हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिथुन कुमार। आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का पहला और दूसरा सवाल। आइए करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ए और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन का हमें चित्र दिया हुआ है बुक में, तो हम इसी के मदद से इसको कर लेंगे। तो हमें जो जो दिया होगा वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ डाल देंगे। हेडिंग में दिया है, हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ 70 डिग्री और हमें दिया हुआ है एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें गिवन वाला तो हमने सब लिख लिया। हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है हमें एंगल बी ओ ई प्रतिवर्ती। अब प्रतिवर्ती 360 ही होती है, इसलिए हम प्रतिवर्ती डाल देंगे नीचे। एक कोण होता है प्रतिवर्ती 360 डिग्री का, एंगल सी ओ ई। अब हम इसके बाद उपपत्ति डालेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन। उपपत्ति पेपर में आया अगर तो हमें ये सब हेडिंग जरूर डालनी है, इसी से टीचर हमें नंबर देगा ज़्यादा। अब हम इसका आगे करते हैं। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले ये दोनों गिवन थी ना जो, वो हम पहले एक ये उतार लेंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री। अब हम इसको भी उतार लेंगे। एंगल बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे एंगल ए ओ सी। इसमें देखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस अब इसका ये देखो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी कितना, बी ओ डी कितना था हमारा 40, तो हम इसके आगे 40 डाल देंगे। ठीक है, रीज़न लिख देंगे इसमें शीर्षाभिमुख कोण जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबरों से शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसमें देखो एंगल ए ओ सी प्लस बराबर एंगल बी ओ डी, ये कोण बन रहा है कि ये कोण बन रहा है, तो आमने सामने किया तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। तो हम आगे करेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारा ए ओ सी कितना, ए ओ सी किसके बराबर था, बी ओ डी के। बी ओ डी का मान कितना था 40, तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये हमारा कितना हो गया 40 ही हो गया। 40 प्लस एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई बराबर में 70 माइनस 40 कितना हो गया हमारा, बी ओ ई बराबर में 30 डिग्री। हमारा बी ओ ई निकल आ गया, एक निकल आया हमारा बी ओ ई, एक निकल आया। अब हम दूसरा निकालते हैं। हमें अब क्या निकालना है हमको, सी ओ ई। फिर बाद सी ओ ई निकालने के बाद प्रतिवर्ती निकालेंगे। पहले हम सी ओ ई निकाल लेते हैं। सी ओ ई निकालने के लिए हम एंगल डालेंगे। अब हम सी ओ ई में जाएंगे। सी ओ ई में जाने के लिए हम एंगल ए ओ सी हम जाएंगे ए ओ सी में। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई
प्लस एंगल, तीनों को लेंगे ऊपर की तीनों लाइन को, एंगल बी ओ ई बराबर, एक लाइन पे अगर जितनी भी लाइनें खड़े हों उसे वो 180 का कोण बनता है। ये पूरा 180 डिग्री का होता है ये पूरा। इस पे चाहे जितनी लाइनें चाहे इतनी कर दो, इतनी कर दो, इतनी कर दो, लेकिन वह 180 का ही रहेगा। तो ये इस पे कितने का कोण होगा, ये 180 डिग्री का। इसे हम रीजन दे देंगे रैखिक युग्म कोण। इसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। रीजन लिखना जरूरी है, युग्म कोण। तो हमने तीनों एंगल ले लिए हैं इसके। हमें COE भी आ गया है, COE हमें ज्ञात करना है। इसलिए हमारा AOC कितना था, हमारा AOC 40 डिग्री था, क्योंकि AOC किसके बराबर है, BOD के, और BOD किसके बराबर, 40 डिग्री के। अगर ये वाला इसके बराबर तो ये वाला भी इसके ही बराबर होगा। तो हमारा कितना हो गया, AOC कितना हो गया, 40 प्लस हमें क्या निकालना है, एंगल COE प्लस हमारा BOE कितना था, 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो हमारा एंगल COE बराबर में प्लस 40 और 30 कितना होता है, 70 बराबर में 180 डिग्री। एंगल COE बराबर में 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल COE 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 का 0, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे 1। ये हमारा COE भी निकला है। अब सिर्फ हमें प्रतिवर्ती निकालनी है। प्रतिवर्ती निकाल ली है। प्रतिवर्ती निकालने के लिए अब हमें प्रतिवर्ती निकालनी है। प्रतिवर्ती निकालने के लिए किसकी निकाली थी, COE की। प्रतिवर्ती बराबर किसकी निकालनी थी, COE की बराबर प्रतिवर्ती 360 डिग्री का होता है माइनस COE, ऐसे निकलेगी हमारी प्रतिवर्ती। तो 360 डिग्री माइनस COE हमारा कितना था, 110 डिग्री आ गया था, बराबर में 360 0 0 0 आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा। तो हमारा ये आ गया आंसर, ये प्रतिवर्ती आ गई हमारी। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री है और A/V बराबर 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। इसका चित्र ये दे रखा है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसमें भी लिख लेंगे जैसा उसमें लिखा था हमने। लिखेंगे गिवन, मतलब दिया है, हिंदी मीडियम में दिया है हमें लिखेंगे हम। एक तो ये दिया हुआ है हमें एंगल POY बराबर में 90 डिग्री, और हमें एक ये दिया हुआ है A/V बराबर 2/3, ये हमें दिया हुआ है। और हम लिखेंगे C, हमें सिद्ध करना है मतलब जो हमें निकालना है, करना है हमें C का मान निकालना है ना हमें। तो हम लिखेंगे क्या निकालना है हमें, C का मान। अब हम इसका उपपत्ति डालेंगे, मतलब सॉल्यूशन उपपत्ति।
उपपत्ति में डालने के बाद हम लिखेंगे एंगल, इसमें डालेंगे एंगल पी ओ बाई, एंगल पी ओ बाई प्लस एंगल पी ओ एक्स बराबर में 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि अगर एक सीधी रेखा उसके ऊपर एक लाइन खड़ी हो तो वो 180 डिग्री का होता है। उसमें रीज़न लिखेंगे रैखिक युग्म कोण, युग्म कोण। तो हम ये हमें देखो यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री का बुक में भी दे रखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री डाल देंगे प्लस पी ओ एक्स हमें पता नहीं है, पी ओ एक्स बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स बराबर में 180 माइनस 90 डिग्री, तो हमारा पी ओ एक्स बराबर में 90 डिग्री। एक ये आ गया। अब हम ये भी याद करेंगे जो हमें इसमें ए और बी और सी हमें निकालने के लिए, लेकिन ए भी हमें दिया हुआ है, रेशो में दिया हुआ, उसका हम पहले निकालेंगे। तो हम जाएंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस, नहीं पहले हम ए का वर्ड लिखेंगे, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम बराबर में 90 डिग्री, क्योंकि ये इतने के बीच में आ रहा है और ये इतना 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम इसका 90 डिग्री डाल देंगे। लेकिन पी ओ एम हमें क्या है, ए है, ठीक है ना, हम यहाँ पे ए डाल देंगे प्लस एंगल एक्स ओ एम हमारा बी है बराबर में 90 डिग्री। ए हमें कितना दे रखा है 2, इसके आगे हम एक्स लगा देंगे प्लस 3x बराबर में 90 डिग्री। तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5x बराबर में 90 डिग्री। तो x बराबर में 90 डिग्री बटे में 5 डिग्री, इसको हम काट देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 इधर चलेगा, 5 अट्ठे 40, तो हमारे यहाँ पे x 18 आ गया। अब हम करेंगे, अब इसके आगे हम करेंगे हमें a और b बराबर में, a कितना दिया हुआ था 2x और यहाँ पे 3x माना था हमने, ये दिया हुआ था हमको। अब हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 18 इंटू 2 बराबर में, और 18 इंटू 3 बराबर में 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 54 डिग्री, 36 डिग्री 54 डिग्री ये आ गया हमारा। अब हम सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम एंगल डालेंगे, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन बराबर में, ये देखो यहाँ से ये एक्स ओ एम और एक्स ओ एन, यहाँ पे देखो एक ये सीधी लाइन आई है, फिर यहाँ पे ये खड़ी हो गई है, ये कितने का 180 डिग्री का मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, पिछले वाले पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कितनी डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का। और हमारा एक्स ओ एम क्या था, एक्स ओ एम हमारा बी था और एक्स ओ एन सी था, ये देखो सी और बी, एक्स ओ एम हमारा बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। बी हमारा कितना आ गया था, बी आया था हमारा, बी आया था 54 डिग्री, 4 डिग्री प्लस सी बराबर में 180 डिग्री, सी बराबर में 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सी बराबर में 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगी,
पे बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा। सी की वैल्यू आ गई हमारी 26 डिग्री। ये हमारे आज के दोनों सवाल कंप्लीट होते हैं। अब इसकी अगली वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे।